वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज पाकिस्तान में अपोजिशन का एक इत्तेहाद बन गया है, जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए आइंदा चलकर बड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। और इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि अपोजिशन जो है वो एनआरओ मांग रही है और वॉकआउट इसीलिए करती है कि वो एनआरओ चाहते हैं। इसके अलावा जो है आज फवाद चौधरी ने कहा है कि वो सिंध की हुकूमत बदल देंगे और सिंध की हुकूमत बदलना उनके के लिए बहुत आसान काम है। इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अपोजिशन का इत्तेहाद बन गया। बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कुछ कहा है, नाज़रीन वो सुन लें ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकें कि ये इत्तेहाद क्या शक्ल होगी। हर तरफ से हुकूमत हमला कर रहा है हमारा इंसानी हकूक़ पे, हमारा जमहूरी हकूक़ है, मईशत का हाल आप सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने बहुत अच्छा लाए अमल आज तय किया है कि हम ये कमेटी बनाएंगे और हमारा अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन होगा पार्लियामान में और पार्लियामान के बाहर भी इंशाल्लाह। कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आज के जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल हैं, उनका हम मुकाबला कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है आज के सारे ऑपोजिशन जमातें जो हैं उनकी लीडरशिप जो है हम साथ मिले हैं और हमने ये 3 पॉइंट एजेंडा तय किया है कि मुआशी हकूक़, इंसानी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़। रात जो ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है और चोर और डाकू के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो फिर मुंह पर लाना भी इंतहाई अपना गैर मुनासिब भी और मुश्किल भी है। तो इसलिए आज ये तय हुआ है कि ये कंबाइंड अपोजिशन, चाहे वो इकॉनमी, हमारे मुल्क के अंदर जो दगरगू माशी हालात हैं उनको अपने हैंडल करने के लिए, जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात हैं उनको मुस्तहकम करने के लिए और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम चीज़ों के लिए आज अपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। खुशनूद अली खान, आपने सुना है कि बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं और आज जो है शहबाज शरीफ भी बड़ी तकलीफ में है। और ये इत्तेहाद जो है, आप क्या समझते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट परफॉर्म ना कर पाई तो ये इत्तेहाद जो है, जो मुआशी मसाइल अवाम के बढ़ रहे हैं, मुआशी मुश्किलात बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ये अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। जनाब अंजुम रशीद, देखिए ये इत्तेहाद क्या है, ये पार्लियामेंट के अंदर भी है और पार्लियामेंट के बाहर भी है। और पहले मरहले में ये बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। वो जो था ना कि फिर होगा दमादम मस्त कलंदर, वो काम शुरू हो गया है। आप आज की डेवलपमेंट देखें कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो आ गए हैं, उनके 2 लोगों ने इस इजलास में शिरकत की है। उनका सिर्फ शिरकत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आज़ाद बेंचों पर बैठे हैं और वो किसी भी वक्त खिसक सकते हैं। आज की दूसरी डेवलपमेंट यह है कि पीटीएम जो है उससे पीपल्स पार्टी ने राब्ता कर लिया है, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने राब्ता कर लिया है। और कल पीटीएम के लोग जनाबे मियां नवाज शरीफ से मिलवाए जाएंगे और उनकी मिन्नत तरला करने के लिए जाएंगे जनाबे राना सनाउल्लाह। अब आप सिनारियो देखिए, 5-6 वोटों पर है ये हुकूमत और 4 जो है वो तो इस तरह से 4-5 जो है वो चले जाएंगे। तो हुकूमत कहाँ ठहरेगी? और 3 नुक्तों पर इत्तफाक है
इकोनॉमिक यानी मईशत पर, जमहूरी राइट्स पर और ह्यूमन राइट्स पर। अंजुम रशीद साहब, मैं क्या तबसरा करूं, हर बंदा जो अपने घर में हमें सुन रहा है वो जवाब में कह रहा होगा कि ये तो बन गई कंबाइंड अपोजिशन, ये अच्छा, तो सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा खुशनूदी खान, बात यह है कि ये अपोजिशन बज़ाहिर ऐसे नज़र आता है, और जो अब तक हुआ है कि ये इमरान खान ने एफर्ट करके पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को और असफंद यार वली को और इन तमाम लोगों को धकेला है, मौलाना फजलुर रहमान को, कि ये इत्तेहाद करें, क्योंकि इनके अंदर इत्तेहाद इस तरह से शायद इतनी जल्दी ना होता। इसमें जो गवर्नमेंट के लोग हैं, ख़ासतौर पे स्पोक्स पर्सन हैं उनके, फवाद चौधरी हैं, फयाजुल हसन चौहान है, और ख़ुद इमरान खान बहुत आगे हैं। इन्होंने एफर्ट किया है कि ये इन तीनों जमातों को ऐसे हिट करें कि ये मुत्तहिद हो जाए। अच्छा, अब ये मुत्तहिद किस बात पे हुए हैं? एक तो आपने कहा कि ये इकोनॉमिक तीन नुक्तों पर मुत्तफिक हुए हैं ना, इकोनॉमिक, जमहूरी और ह्यूमन राइट्स, और इसमें सब कुछ आ जाता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर वो मुत्तफिक नहीं है। आप जरा सुन लें, अगर सब्र करें तो। पहली बात तो यह है कि आज इनकी जो गुफ्तगू मुझ तक पहुंची है, ये सेनेट में खास तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी सेनेट का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। यानी चेयरमैन सेनेट अगर रहे भी तो उसे ये कहना पड़ेगा कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। फिर कल बीएनपी जो है वो अपना इजलास करने जा रही है, और वो कल देखेगी कि हुकूमत ने उनके 6 नुकात पर जो वादे किए थे उनमें से कितने पर अमल हुआ। क्या 30% हो गया? अगर 30% तक हुआ तो ठीक, वरना उनका वही जो मैंने कहा दमादम मस्त कलंदर होगा। देखिए, छोटे सूबे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब पंजाब साथ मिल गया। मैंने ये कहा था आपको, अगर ये अपोजिशन जो आज अपोजिशन है, आप जरा तसव्वुर करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो रहे हैं। मैं ये तजिया करता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को अगर मिला दें तो हुकूमत बहुत आसानी से चल सकती है। अच्छा, लेकिन वो जो कहते हैं ना, नादान दोस्तों से अक्लमंद जो दुश्मन है वो अच्छा होता है। जनाबे इमरान खान के आज भी वज़ीर इत्तलाआत जाके अच्छा, जो सिंध में कह रहे हैं, खुशनूदी खान, जो फौजी अदालतें, सिर्फ एक सेकंड, फौजी अदालतें, एक सेकंड, मैं खबर दे रहा हूं आपको, खबर दे रहा हूं। देखें, नदीम अफजल चंद तो वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुकर्रर हो गए, लेकिन शायद आप अगले 24 या 48 घंटों में एक नोटिफिकेशन और देखेंगे, और वो होगा फिरदौस आशिक अवान का, कि वो भी तर्जुमान है। और उसके बाद एक लंबी लाइन है जो वज़ीर आज़म के असली तर्जुमान है, इफ्तिखार दुरानी। मेरे ख्याल है वो इन्हें ब्रीफ किया करेंगे, और ये शाम को सारे चैनल्स पर मामलात संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि ये जो इनकी कोशिश है, इसको आखिरी कोशिश कहते हैं, कि ये आखिरी कोशिश। ये मीडिया जो मैं कहता था, आपने तो कहा ना सेनेट वाली बात, मैं कह रहा हूं कि मीडिया सबसे पहले इनके गले में पड़ेगा। मसलन जो फवाद चौधरी साहब ने कराची में किया है, क्या वो इमरान खान को सूट करता है? और एक बंदे का नाम बता दें, एक मेंबर का नाम बता दें जो इन्होंने तोड़ लिया है। अब ये अच्छी खासी वो हुकूमत चल रही है, आपकी अपोजिशन है तो क्या हुआ? सूबों में हो सकता है सारी अपोजिशन। खुशनूदी खान, बात यह है कि जो फौजी अदालतों के बारे में पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ लेने जा रही है, और उसके साथ जो है वो मुस्लिम लीग भी होगी, तो फौजी अदालतों का अभी फौरी तौर पर देखिए, जरा सुन लीजिए, जो मुस्लिम लीग है उसके अंदर 2 राय हैं।
एक उसको सपोर्ट करना चाहते हैं और एक उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल वाज़ेह है, वो कहती है जब यह कानून बना था तो ये तय हुआ था कि इसके लिए इक़दाम किए जाएंगे ताकि फौजी अदालतों की ज़रूरत ना रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी भी, मैं आपको ये कहूँ कि वो कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन देखें इमरान खान ने पंजाबी में जिसको कहते हैं ना कटे, कई कटे खोल दिए हैं और इमरान खान को अब एहसास हो गया है कि उनके बाद मशीर वजीर उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं और उन्होंने मसाइल पैदा कर दिए हैं। लिहाजा अब वो रोजाना आग बुझाने के लिए कई लोगों को भर्ती कर रहे हैं जो उनके मामलात जो है जो फौजी अदालतों का मामला है उसमें यह भी हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर दबाव में और इजाफा हो जाए, क्योंकि ये फौज की जरूरत है कि फौजी अदालतों को काम करने दिया जाए, क्योंकि रद्दुल फसाद में फौज बहुत ज्यादा काम कर रही है और अब आखिरी मराहिल में है। इसमें फौजी अदालतों का गायब हो जाना, तो कहां से लाएगा इमरान खान मदद? पाकिस्तान मुस्लिम लीग या ये BNP या PTM या दूसरे जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग वगैरह, ये कैसे सपोर्ट करेंगे? ये सपोर्ट नहीं करेंगे, फौजी अदालतों में जो है वो ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि रोजाना ये जो नारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि आप NRO करना चाहते। मैं पूछता हूं जनाबे फवाद चौधरी से, जो हमारा भाई है, भतीजा, मैं रोज कहता हूं कि आप मुझे ये बताइए आप किस हैसियत में नैब को रोजाना कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ आप केस वापस ले लें, अगर एहतसाब है तो सबके लिए। अच्छा खुशनुर खान यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो NRO चाहती है, इसीलिए वॉकआउट कर रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक है। नाज़रीन आज इमरान खान ने कहा है कि जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि मुंतखब लोगों को करप्शन का लाइसेंस मिल गया हो या उन्हें जो है वो करप्शन से इस्तिस्ना मिल गई हो, और साथ में उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है वो वॉकआउट इसलिए कर रही है कि वो NRO चाहती है। अच्छा खुशनुर खान, जो इमरान खान अभी भी अपनी सारी की सारी अवाम में पॉपुलैरिटी की बुनियाद ये बना रहे हैं कि वो किसी तरह से अपोजिशन को पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहें और इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर वो अवाम के अंदर पॉपुलर रहेंगे और उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। अंजुम रशीद, देखें मैं तो कोई इमरान के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप कब तक करप्शन खेलेंगे? मुल्क तो हाथों से जा रहा है। आपने एक हफ्ते में 103 अरब, एक हफ्ते में स्टेट बैंक से 103 अरब रुपए आपने टैक्स डाल दिया अवाम पे, नोट छाप दिए हैं, और आप 36 खरब 50 अरब रुपए के कर्जे स्टेट बैंक से, मकामी बैंकों से अभी आपने नहीं लिया, आप ले चुके हैं। इमरान खान, आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? आपने मुल्क चलाना है, खुदा न खास्ता इस मुल्क को इस्तेकाम भी देना है। रोजाना हम चीखते हैं, हमें तो आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? आप रहें, आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, मुझे ये बता दीजिए, समझा दीजिए, मदीना की रियासत में जजिया था, लेकिन आज मसलन जो असद उमर थे उन्हें बुलाया सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने बाहर आके कहा कि टैक्सों का बोझ जो मिनी बजट होगा, टैक्सों का बोझ आवाम पर नहीं पड़ेगा। मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है कि जनाबे असद उमर ये बता दीजिए, ये अवाम नहीं और कौन सी मखलूक है, और कौन सी मखलूक है जिस पर ये असर खान, ये जो स्टेट बैंक से कर्जा ले रहे हैं ना, ये तो बराह रास्त अवाम के ऊपर टैक्स है
और ये नोट छाप के अफरात ज़र करते हैं और स्टेट बैंक जो है कर्जा लेते हैं, स्टेट बैंक उसके नोट छाप देता है। अच्छा, इस इशू पे जो है वो बिलावल क्या कह रहे हैं और शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं वो सुन लें ताकि पढ़ सके। हुकूमत कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं। सर आप लेना चाहते हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। हम समझते हैं कि खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला, जैसा हर वादा झूठा। अच्छा, खुशबू अली खान, जो आसिफ अली जरदारी ये कह रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं है, वो फौज पाकिस्तान की पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मालूम है आपको अंजुम रशीद, ये बात मालूम नहीं है कि वो तो कुछ देने की पोजीशन में ही नहीं, लेकिन इमरान खान खौफजदा है। मुझे ये सेकंड, खुशबू अली खान, इमरान खान खौफजदा है कि अपोजिशन और फौज के दरमियान दूरी खत्म ना हो जाए। देखिए, वो उनके डरने से, उनके खौफ खाने से वो काम नहीं होना। कल हमने डिस्कस किया था कि सेक्रेटरीज काम नहीं करते, हुकूमत नहीं चल रही। उन्होंने आज खुद नाकामी का ऐलान कर दिया, नदीम अफजल चंद को तर्जुमान बना के, कल फिरदौस शाह कमान को तर्जुमान बना के वो 40 तर्जुमान ले आए। ये मैंने वो शुआइब अजीज़ ने किताब, एक साहब की किताब के शुरू में लिखा था कि सहाफ़त ऐसी चीज़ है, वो कहा था, लिखा नहीं था, कहा था कि सहाफ़त ऐसी चीज़ है जो ना आए तो 3 नस्लों तक नहीं आती। मैं कह रहा हूँ कि आप 40 तर्जुमान रख लें। मुझे सिर्फ एक बात, अंजुम रशीद ज़रा मेरी गौर से सुनो, गौर से। किसी एंकर ने आज अपने प्रोग्रामों में ये बात नहीं कही, लेकिन मेरा ये सवाल है, इसका कोई हुकूमत का बंदा जवाब दे दे, वो खड़े कहाँ हैं। आप शाम से पूछ रहे हैं इत्तेहाद बन गया, फलां बन गया। आज एक बिल था, यह एक करारदाद थी एमएमए की एक खातून की, जिस पर मतलब वो आवाज़ ज़रा ऊंची करके बोले तो उन्होंने कहा कि हो गई। उस खातून ने कहा कि नहीं, आप ज़रा गिनती करा लें। गिनती कराई गई तो 96 वोट हुकूमत के थे और 94 वोट अपोजिशन के थे। अपोजिशन उठ गई, एहतजाज किया। स्पीकर, उस वक्त डिप्टी स्पीकर बैठे थे, वो बहुत सियाने निकले हैं। उन्होंने जब एहतजाज किया तो उन्होंने बगैर यानी वो बंदे गिने, उन्होंने इसे कमेटी को भेज दिया। असूली तौर पर आप समझते हैं अंजुम रशीद साहब क्या हुआ? अगर हुकूमत को वो 2 वोट 4 वोट बाहर थे उस वक्त जो लोग मौजूद थे, अपोजिशन के 4 लोग बाहर थे, वहीं पर अगर वो अंदर आ जाते तो हुकूमत हार जाती और हुकूमत को रोजाना इस तरह की सूरत हाल में एतमाद का वोट लेना पड़ता। ये किसी ने नहीं कहा, हुकूमत हार जाती, हुकूमत को बुरी सूरत हाल का सामना होता। सूरत हाल का सामना 2 सतहों पे पहले से है कि वो कोई कानून साजी नहीं कर सकती। अगर कौमी असम्बली के अंदर कोई कानून बनाएं तो वो सेनेट में पास नहीं हो सकता, और अगर सदर से इन्हें तो एक ही सूरत हाल है, जो भी है वो आता है। चूंकि हम लोग हर वक्त चैनल्स पर इन्हें ले लेते हैं लाइव, लिहाजा आके इस बातें करता है। ये नहीं सोचता कि हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हमारी माशी हालत क्या है, हमारे यहाँ दूसरों की हालत क्या है। जो मतलब आज झंग में और एक और जगह जो वाकयात हुए, क्या सूरत हाल है। हुकूमत वो होती है जो अमेंडमेंट पर गौर करे, इनका कोई बंदा ही नहीं है जो गौर करे। अपोजिशन का जो इत्तेहाद हुआ है ये भी हुकूमत के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, बड़ा लीथल होगा, बड़ा किलिंग होगा, क्योंकि अवाम, अगर जब अपोजिशन मुत्तहिद होती है तो अवाम का एतमाद बढ़ जाता है अपोजिशन पे, अवाम की एक्टिविटी बढ़ जाती है अपोजिशन के साथ, और अवाम अपोजिशन के साथ जुड़ जाती हैं, इखलाकी तौर पर उनकी बालादस्ती हो जाती है। अच्छा, खुशबू अली खान, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के हम बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत तोड़ने की पोजीशन में है
या वो अपना कोई बड़ा नुकसान कर लेगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब ने जो वज़ीर इत्तलात हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने सिंध में कहा है कि वो सिंध की हुकूमत तोड़ सकते हैं। जरा पहले सुन ले, इसके बाद बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, ये गैस के गुब्बारे की तरह है इस वक्त, और पिन हमारे पास है, जब चाहेंगे गुब्बारा फट जाएगा। अगर तहरीक इंसाफ को इतना शौक़ है सिंध की खिदमत करने का, तो मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर जो सिंध हुकूमत के और सिंध की आवाम के जायज़ आइनी मुतालबात हैं, उन मुतालबात को पूरा करना चाहिए। पिछले 4.5 माह में मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और पिछले 1 हफ्ते से कह रहा हूँ, अभी तक किसी वफाकी हुकूमत के तर्जुमान ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, इसमें मेरी तस्दीक नहीं की कि पिछले 4.5 माह में 90 अरब रुपए सूबा सिंध की हुकूमत के, सूबा सिंध की आवाम के वफाकी हुकूमत को देने हैं, लेकिन आज भी वो पैसे देने से कासिर हैं। खुशनुद अली खान, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ सिंध की में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तोड़ने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन इतने बड़े दावे कर रही हैं, और अगर ये दावे पूरे ना कर सके तो इनकी सियासी साख जो है वो मुतासर होगी, और सियासी साख अगर सिंध में और पाकिस्तान में मुतासर होती है तो फेडरल गवर्नमेंट में इनकी अक्सरियत भी मुतासर हो सकती है। ये तो आग से खेल रहे हैं फवाद चौधरी साहब। यार, आप पिछली बात भूल जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 96 और 94 का खेल बताया। मैंने आपको बताया ये तो आज ही जा रहे थे, ये तो आज ही उस करारदाद के चक्कर में। लेकिन देखिए, बाज सवाल होते हैं जिनकी बुनियाद होती है। आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं। ये देखें, ये कह रहे हैं एमक्यूएम की बुनियाद पे, और एमक्यूएम का इंटरेस्ट इसमें है कि एमक्यूएम की असल दुश्मनी जो है वो पीटीआई से है सिंध में, वो पीपल्स पार्टी से नहीं है। पीटीआई ने जो है वो एमक्यूएम के वोट छीने हैं, और मुमकिन है एमक्यूएम इनका साथ नहीं देगी। सवाल देखें अंजुम साहब, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही सवालों के जवाब दे रहे हैं। इनके लिए मरकज में भी बहुत सारे कटे खुले हुए हैं। मसलन आज ये बात सामने आ गई है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के अकाउंट्स जो फ्रीज थे, उनमें से 2 अकाउंट से पैसा निकलता रहा। अच्छा, वो बाहर चले गए, मुझे उनके कोई बाहर जाने पे भी इतराज़ नहीं है, आने पे भी इतराज़ नहीं है। मुझे ये बात बता दो, इस मुल्क में कोई असूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून। खुशनुद अली खान, ये मुझे बताओ कि ये क्या वजह है? एक सेकंड, जनरल अदालतों के हुक्म भी मैटर नहीं करते जहां पर जनरल साहब का नाम आ जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी अभी बात ही मुकम्मल नहीं हुई, आप दरम्यान में इसमें आ गए। मेरा एक सवाल है कि अगर ये जो पैसे हैं ये किस तरह निकले हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोजाना सुओ मोटो एक्शन करती है। कल सवेरे असूली तौर पे आज पूछना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को, अगर ये इतला हो गई थी कि ये 2 अकाउंट्स कैसे खुलते रहे और एक बैंक का मैनेजर कैसे पैसे निकालता रहा। फिर जरा एक और सुन लो, दूसरी बात कि जो जनरल राहील शरीफ हैं, साबिक आर्मी चीफ, जो इस्लामी इत्तेहाद के जो फौज है उसके सरबराह हैं, आज उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। आज उनके कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके कॉन्ट्रैक्ट को या उनके नोटिफिकेशन को या उनके बुनियादी नोटिफिकेशन को, जो उनकी सऊदी अरब मुलाजमत के बारे में अफवाज पाकिस्तान ने जारी किया, उसको गैर कानूनी करार दे चुकी है। अच्छा, ये सारे काम तभी हो सकते हैं कि अपोजिशन से मिला जाए, उनसे कहा जाए कि आप ये बातें प्लीज इस पे हमारा साथ दें। अच्छा, इन्होंने तो कर दिए सारे रास्ते बंद। आप मुझे एक मिनट रुको, एक सेकंड। राहेल शरीफ साहब की जहां तक बात है, इमरान खान राहेल शरीफ साहब के सऊदी अरब में जो दूसरी
सऊदी रियासतों के की इत्तेहादी फौज की क़यादत के खिलाफ थे और इन्होंने इसके खिलाफ तकरीर की थी, लेकिन अब आज कैबिनेट इसकी मंजूरी लाजमी दे देगी, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ख़ासतौर पे इस गवर्नमेंट को बचाने के लिए और पाकिस्तान की मदद के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। इसलिए इस पर हमें परेशान नहीं होना चाहिए तो कि राहिल शरीफ को मंजूरी मिल जाएगी कि वो सऊदी इत्तेहाद के सरबराह रहे, कैबिनेट दे देगी इजाज़त। इन्हें मेरा मशवरा है कि आप कोई एक दो लोग रखें, इफ्तिखार गिलानी जैसे, इफ्तिखार दुरानी जैसे, जो ज़रा आराम से बात करते हैं, वो अपोजिशन से बात किया करें और चीज़ों के लिए आप रास्ता निकाला करें। आपको मालूम ही नहीं, मतलब पूरा मुल्क तो अलग छोड़े ना, ये जो डॉक्टर रमेश कुमार हैं इनसे पूछें कि कितने डॉक्टर 16-16 साल से वो डॉक्टर जिनकी रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी मनसूख कर चुकी है शहर में काम कर रही है। अच्छा, शहर में कोएक्स है। अच्छा, ये तो मसाइल की तरफ जा ही नहीं रहे। आप एक मिनट जो आपने पहली बात की है कि भाई जनरल मुशर्रफ के अकाउंट कैसे एक्टिव रहे और अदालतें क्यों पूछ नहीं पा रही, और वही जो बात जो आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को के बस की बात नहीं है एनआरओ देना, एनआरओ देने वाले कुछ और लोग हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पर अदालत को थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा कि और इसकी तफ्तीश करनी पड़ेगी, वरना जो है वो सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। पाकिस्तान में एक आईनी निज़ाम जो है अगर उसको चलाना है तो इस बात की इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि जनरल मुशर्रफ के अकाउंट कैसे काम करते रहे। इंक्वायरी क्यों करनी पड़ेगी? इंक्वायरी तो हो गई, एफआईए करके ले आई है, एफआईए कहती है इसमें से पैसे निकले हुए हैं, अब तो एक्शन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि कैसे खुद जो है वो रोजाना मसाइल पैदा कर रहे हैं, रोजाना मामलात पैदा कर रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, छोटी सी, ये जिस शहर में मैं रहता हूं ना, इस्लामाबाद में, इसके शहरियों से ई चालान के जरिए, ई चालान हो रहा है, आपके फोन पे मैसेज आ जाता है और 25 रुपए के वसूल हो रहे हैं। अच्छा, वो 25 रुपए क्यों वसूल हो रहे हैं, कौन वसूल कर रहा है? ट्रैफिक पुलिस जो है उसने वो ई चालान, कोई बंदा चैलेंज करना चाहता है वो कहता नहीं। मगर इनको एक छोटी, मेरे बेटे बैरिस्टर अम्मार ने इस पे खत लिखा है जी को कि आप क्या करना। मैं ये कहता हूं, असल में कहना ये चाहता हूं कि आपने छोटे छोटे मसाइल से बड़े मसाइल खड़े कर, अब वो करोड़ों का फ्रॉड हो गया, वो जो ई चालान है वो करोड़ों का फ्रॉड है। अब उस पे भी नैब, रोजाना नैब के लिए ये खुद एक केस देते हैं। खान एक जो बेसिकली अंजुम रशीद साहब, मुल्क का सिस्टम फेल हो रहा है। बात यह है कि वहाब साहब ने जो, वहाब मुर्तजा ने जो बात की है कि गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने 90 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के नहीं दिए, और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने यह रवैया जारी रखा तो सिंध में फेडरल गवर्नमेंट की साख मुतासिर होगी, सिंध के अवाम को तकलीफ होगी, सिंध की डेवलपमेंट मुतासिर होगी, सिंध की गवर्नमेंट मुतासिर होगी, सिंध के पूरे अवाम मुतासिर होंगे। और ये जो गैर आईनी इकदाम कर रहे हैं, मतलब अभी हुआ नहीं, अभी उनके 90 अरब रुपए आपने दिए नहीं उनको हुकूमत चलाने के लिए, वो उनका हक है। वो छोटा सूबा है, वो आपसे बात कर रहा है, रोजाना मुतालबा करता है। फौजिया वहाब का बेटा रोजाना कहता है कि भाई हमारे 90 अरब दे दो। कल आपने अगर आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर सुनी और मैंने जिक्र किया था, वो कहते हैं कि डेल्टा में हमारी 9 लाख एकड़ जमीन आ गई है। बात यह है कि इमरान खान को आसिफ अली जरदारी पसंद नहीं होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी पसंद नहीं होंगे, लेकिन सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध की जमीन पाकिस्तान की जमीन है। 9 लाख एकड़ कोई थोड़ी नहीं होती। अंजुम रशीद, ऐसा मामला पैदा हो गया है, इन्हें होश नहीं है, ये बैठते नहीं है और पार्लियामेंट आते नहीं है। बिलावल ठीक कहता है कि पार्लियामेंट आए तो आपको पता चले पार्लियामेंट क्या होती है। आके सवालों के कहा था जवाब देंगे, वो भी नहीं दे रहे। लिहाजा मुर्तजा वहाब जो चीख रहा है उसकी बात सुननी चाहिए। और जिस तरह से फवाद चौधरी वहां जाके मुतालबा कर रहे हैं मुराद अली शाह के इस्तीफे का, वो उसका ऐसा लगता है कि वो सिर्फ
अपने लोगों की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं, या अगर उनके पास ताकत है तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिंध की गवर्नमेंट तब्दील कर देनी चाहिए थी। लेकिन सिंध में वो गवर्नमेंट तब्दील इसलिए नहीं कर सकते कि एमकेएम जो है वो जमहूरी तरीके से कर सकते हैं, तो हमने कब पीटीआई रोका के साथ खड़ी नहीं होगी सिंध में, क्योंकि सिंध में पीटीआई का एमकेएम का मुकाबला जो है पीटीआई से है, और पीटीआई किसी भी सूरत अलाउ नहीं करेगी कि एमकेएम किसी भी सूरत अलाउ नहीं करेगी कि पीटीआई इतना बड़ा इकदाम करके सिंध में जो है वो बातें कर रहे हैं, या आप जितनी बातें कर रहे हैं अंजुम रशीद साहब, फिर मैं ठीक कहता हूं कि मार्च में कुछ होने वाला है, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि इसका नतीजा जो वही है कि पार्लियामेंट तोड़ दी जाएगी, ये पार्लियामेंट को नहीं रहने देना चाहते, फिर इसका मतलब यह है कि मिड टर्म इलेक्शन भी होंगे। फरमाइए इस पे क्या कहते हैं? अगर पार्लियामेंट ना रहा तो इमरान खान भी नहीं रहेंगे, और इमरान खान जो है वो पॉलिटिक्स से ही आउट होने के उनके इम्कान पैदा हो जाएंगे। पार्लियामेंट की वजह से इमरान खान है, इमरान की वजह से पार्लियामेंट नहीं है। इमरान खान को चाहिए कि वो पार्लियामेंट की मजबूती की बात करें, तो वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आइंदा भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनके इक़दाम हैं, उनकी चीजें हैं, उनकी बातें हैं। ये जो मतलब हमारी पीटीएम है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान में जो सूरत है, उन तरफ तवज्जो ही नहीं है। बलूचिस्तान के लोग जो है, आज गवादर के मैंने एमएनए को सुना, वो एमपीए को, वो कह रहा है कि गवादर में पहले अरबों रुपए आया और अब कह रहे हैं अरबों आएगा, लेकिन मुझे तो किसी एतबार में नहीं लिया। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी को किसी ने एतबार में नहीं लिया। तो आप जब लोकल लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, मतलब उन्होंने बाकायदा ऐलानिया कहा गवादर के बारे में कुछ, मैं नहीं दोहराना चाहता। हमें ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कैमरॉन मंटर जिनके बारे में जिन्होंने कल कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका से दूर हो रहा है और अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात में इजाफा हो रहा है, वो आज उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। नाज़रीन इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगान तालिबान को पाकिस्तान में पनाह दे रहा है और उनकी हिमायत कर रहा है, और वो अफगान तालिबान को मजबूर नहीं कर रहा कि वो अफगान हुकूमत के साथ बातचीत करें। अब अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने दबाव डाला है कि वो अफगान गवर्नमेंट के साथ और अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करे, और अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ डायलॉग शुरू भी हुए हैं और अब अफगान गवर्नमेंट के साथ डायलॉग होने भी हैं। लेकिन कैमरॉन जो है वो परसों कह रहे थे, जो साबिक सफीर थे पाकिस्तान में, कि अभी भी अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दूरी है। तो खुशनुद अली खान, अभी भी पाकिस्तान ने अब अफगान तालिबान को मजबूर किया है कि वो बातचीत पे आमादा हों। ताकि आप अजीब बात कर रहे हैं, हुकूमत मान ही नहीं। कैमरॉन मंटर जो है वो अमेरिकी को चाहिए, उन्होंने कहा बहुत अरसे से वो अमेरिका नहीं गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो गए नहीं है, उन्हें तो वहाँ की सूरत हाल नहीं पता। लेकिन मैं आपको 2 लफ्ज़ों में बात बता देता हूँ कि तालिबान इस बात पर अड़ गए हैं कि हम काबुल से नहीं निकलेंगे, पहले काबुल से अमेरिकी जो है वो फौजें निकलें, और ये जो दूसरा है ज़ुल्म खलीलदाद वो इसलिए भाग रहा है। लेकिन पाकिस्तान इसमें क्या करे? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता इस सारे किस्से में। मैं ज़रा अंजुम रशीद, मैं और तरफ जाना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब है, और ये इस्लामाबाद की और दूसरी हाउसिंग सोसाइटियों के फ्रांसिक ऑडिट पर उन्होंने कहा कि FIA काम करती रहे, ये हम नैब को नहीं भेजते, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि नैब काम नहीं करती, नैब कुछ और करती है। तो अंजुम रशीद साहब, उसके बाद नैब सुने, नैब में 2 बातें हो सकती है। नैब का शायद ये हेड तब्दील करना चाहते हैं। फवाद चौधरी भी नैब के ऊपर एतराज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नैब माफी मांगे और वो इमरान खान के साथ। तो फिर मेरी बात ठीक है ना, शुआब सडल साहब को मैंने कहा था कि किस तरह के इदारे का सरबराह लगाना है। ये पॉसिबल नहीं है, नैब के चेयरमैन को हटाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो है नैब के चेयरमैन पर इल्जाम लगाना पड़ेगा, और वैसे ही हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। इल्जाम लगाना क्या है, ये रोज लगा देते हैं।
रोज ही लगा देते हैं। नैब का इल्जाम लगाना चेयरमैन क्या बड़ा बात है? इंडिपेंडेंट इदारा है और उसको ऐसे उसको हटाने का तरीका वही ये है जो तो मैं सुप्रीम भी कोर्ट के कहता जज हूं को हटाने कि का नैब तरीका है। इंडिपेंडेंट है। मैंने कल बताया ऐसा आदमी है जो 4 आदमियों को शादी का खर्च भी जेब से देता है। लेकिन अब क्या करें, मसलन ये एनआरओ मांग रहे हैं, लोग रोज कहते हैं कि जी फलां ने एनआरओ मांगा। मैं जनाब फवाद चौधरी से पूछता हूं, ये एनआरओ नहीं है कि आप रोजाना कहते हैं कि इमरान खान को 27 लाख वाले केस से निकालो, क्या ये एनआरओ नहीं है? ये भी कहना एनआरओ और क्या खुशबू होता है? खान, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ को पाक पतन की जमीन के मामले में जो है नोटिस देना चाहता है, लेकिन अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ चाहता है, इसलिए मैं इस पर मजीद बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, अब ये अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और डीएनए की पूरी टीम को